ये कहानी है जीव की, जो कोरिया के एक टॉप क्लास स्कूल में पढ़ता है, जहाँ पर कोरिया के सभी अमीर खानदान के बच्चे आते हैं। और जीव को यहाँ एडमिशन स्कॉलरशिप की वजह से मिला था। जीव अपने पुराने स्कूल का बहुत ब्राइट स्टूडेंट था, लेकिन यहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस लगातार गिरती जा रही थी। खासकर मैथ में तो उसका भट्टा गुल था। वहीं उसके क्लासमेट अमीर तो थे ही, साथ ही उन्होंने स्कूल के बाहर भी अपनी कोचिंग लगवा रखी थी। जीव कोचिंग या ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत गरीब है। उसके पिता की भी बहुत पहले डेथ हो चुकी थी और उसकी माँ ही उसे काम करके पढ़ा रही थी। और यहाँ अब जीवू अपनी लगातार गिरती हुई परफॉर्मेंस की वजह से बहुत दुखी होता है। बाकी सब्जेक्ट में वो मेहनत करके पास हो सकता है, पर मैथ उसके पल्ले ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि मैथ को रट्टा मारकर पढ़ा नहीं जा सकता। उसे मैथ के सवालों को हल करना और उन्हें समझना आना ही चाहिए, तभी वो मैथ में पास हो पाएगा। वहीं उसके क्लास टीचर मिस्टर किम भी उसकी लगातार गिरती हुई परफॉर्मेंस को देखकर उसे वार्न करते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बेटा तुम आईएएस की तैयारी छोड़ दो। स्कूल उसकी स्कॉलरशिप को कैंसिल कर देगा और उसे वापस अपने पुराने स्कूल जाना पड़ेगा। जो सुनकर जीव परेशान हो जाता है। फिर रात में जीव जब परेशान होकर बैठा ही था कि उसके हॉस्टल के अमीर दोस्त उसे कुछ पैसे देकर उनके लिए दारू और चखना वगैरह लाने के लिए भेजते हैं। जीव जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो लोग उसे जबरदस्ती भेज देते हैं। फिर जब जीव सामान लेकर वापस हॉस्टल में आ रहा था तो हॉस्टल का गार्ड मिस्टर ली उसे पकड़ लेते हैं और वो अगले दिन जीव की कंप्लेन उसके क्लास टीचर मिस्टर किम से कर देते हैं। तब क्लास टीचर मिस्टर किम जीव को उसके दोस्तों के नाम बताने के लिए कहते हैं, जिन्होंने उसे शराब और खाने पीने का सामान मंगवाया था, लेकिन जीव उनके नाम नहीं बताता। तो फिर जीव को सजा के तौर पर कुछ दिनों के लिए हॉस्टल से सस्पेंड कर दिया जाता है। और फिर जीव हॉस्टल से अपना सामान लेकर अपनी मॉम के पास पहुंचता है, जहां उसकी माँ उसे एक बड़े स्कूल के ड्रेस में देखकर बहुत खुश होती है। उन्हें जीव से बहुत उम्मीदें थी, जो देखकर अब जीव अपनी मॉम को सच नहीं बताता कि उसे हॉस्टल से कुछ दिनों के लिए सस्पेंड किया है, इसलिए वो यहाँ पर आया है। वो कहता है कि वो यहाँ पर बस उनसे मिलने आया था, जिसके बाद वो अपना सामान लेकर यहाँ से चला जाता है। पर अब उसके पास कोई भी रहने की जगह नहीं थी। तभी वहाँ बारिश भी आ जाती है, तो वो अब अपने स्कूल के ही एक पुरानी लैब में चला जाता है। लेकिन यहाँ पर भी मिस्टर ली उसे ढूंढ लेते हैं। तब जीव उनसे कहता है कि मेरे पास कोई भी रहने की जगह नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अब जीव की हालत देखकर मिस्टर ली को उस पर दया आ जाती है और वो उसे अपने ऑफिस में रुकने की इजाज़त दे देते हैं। जिसके बाद अगले दिन जब जीव की आँख खुलती है तो मिस्टर ली उसे स्कूल जाने के लिए कहते हैं। फिर स्कूल पहुँचने पर जीव देखता है कि किसी ने उसका मैथ का होमवर्क पहले ही पूरा कर दिया है और उसके सारे आंसर भी सही थे, जो देखकर जीव को लगता है कि शायद मिस्टर ली ने उसके होमवर्क को पूरा किया है। उसकी फ्रेंड बोराम जब ये देखती है तो वो जीव से अपने होमवर्क को टीचर को दिखाने के लिए कहती है, लेकिन जीव ऐसा नहीं करता। वो उसे भी चुप रहने के लिए कहता है। फिर क्लास के खत्म होने के बाद जीव अपने क्लास के बच्चों को बातें करते हुए सुनता है कि इस बार जो भी क्वेश्चन दिए थे उन्हें उनके कोचिंग वाले टीचर भी नहीं कर पा रहे थे। जो बात जानकर जीव को पता चलता है कि मिस्टर ली कोई मामूली गार्ड नहीं है, हो सकता है कि वो कोई मैथ का प्रोफेसर हो। अगर ऐसा है तो वो मिस्टर ली से मैथ की कोचिंग लगा सकता है और उनसे मैथ सीख सकता है। वहीं मिस्टर ली, जिसे स्कूल के बच्चे कम्युनिस्ट ऑफिसर बुलाते थे, क्योंकि मिस्टर ली उत्तर कोरिया से भागकर यहाँ आए थे। मिस्टर ली को रातों को नींद नहीं आती थी, इसलिए वो अपने डॉक्टर के पास जाते हैं। वो मिस्टर ली की हालत देखने के बाद उन्हें कहता है कि नाइट ड्यूटी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अगर तुम नींद की दवाइयाँ लेते रहे तो तुम्हारी हालत बिगड़ सकती है। तब मिस्टर ली उसे कहते हैं कि एक उत्तर कोरिया के भागे हुए इंसान को यही नौकरी मिल सकती है, इसलिए उन्हें पेट पालने के लिए ये काम तो करना ही होगा। जिसके बाद मिस्टर ली वापस अपने अपार्टमेंट में आ जाते हैं, जहाँ उनके पास उनका एक पेट कछुआ है, जिसे वो खाना देते हैं और खुद भी स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पीकर सुडोकू पहेलियों को सॉल्व करने लगते हैं। फिर इसके अगले दिन जीव उनसे मिलने के लिए आता है। वो मिस्टर ली को उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया करता है और अब जीव उनसे मैथ पढ़ना चाहता था। वो उनसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरा होमवर्क आपने किया था और आप कोई मामूली वॉचमैन तो नहीं लगते। अगर मेरा शक सही है तो आप मैथ के टीचर हो सकते हैं। फिर वो उनसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मैथ के क्वेश्चन को हल करना सिखाएं, लेकिन मिस्टर ली उसे मना करके भगा देते हैं। पर जीव उनसे बार बार मिलता रहता है और उन्हें मैथ पढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट करता रहता है, लेकिन फिर भी मिस्टर ली उसे इग्नोर ही कर रहे थे और बार बार उसे भगाते रहते हैं। इसी तरह एक दिन जब मिस्टर ली कूड़ा फेंक रहे थे तो वो टीचर्स की कुछ बातें सुनते हैं, जो कह रहे थे कि जिन भी स्टूडेंट का एडमिशन स्कॉलरशिप से हुआ था उनमें से कुछ स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस गिरती जा रही है और बहुत ही जल्द जो बच्चे पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तब यहाँ क्लास टीचर किम कहते हैं कि मैंने जीव का नाम भी उस लिस्ट में डाल दिया है। अब इसके बाद जब जीव फिर से मिस्टर ली के पास मैथ पढ़ाने की बात करने के लिए आता है तो मिस्टर ली उसे कहते हैं कि तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि तुम अपने पुराने स्कूल ही चले जाओ, क्योंकि तुम यहाँ के अमीर बच्चों में खुद को ढाल नहीं सकते। तब जीव कहता है कि मुझे इस बात से बहुत गुस्सा आता है जब मैं देखता हूँ कि दूसरों को मौके मिलते रहते हैं पर मुझे हर बार दुगनी मेहनत करनी पड़ती है।
लेकिन फिर भी मैं आगे नहीं बढ़ पाता। अब यह सुनकर मिस्टर ली उसे मैथ पढ़ाने के लिए मान जाते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें उससे फीस नहीं चाहिए, फीस के बदले में तुम मुझे रोज स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक देना। अब अगले दिन मिस्टर ली अपने एक पुराने दोस्त कीचोल से मिलने के लिए जाते हैं। कीचोल ने मिस्टर ली को नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया आने में उनकी मदद की थी। वो सियोल में सहायता विभाग का एक प्रमुख था जो कि उत्तर कोरिया से भागे हुए लोगों की मदद करता था। अब यहाँ दोनों मिलकर एक दूसरे से बातें करते हैं और साथ में एक बोर्ड गेम खेलते हैं। फिर इसके बाद कीचोल मिस्टर ली को एक लैम्प गिफ्ट देता है, लेकिन मिस्टर ली उसे इसके बदले में पैसे देने लगते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई उन पर दया करे या तरस खाए। अब इसके बाद रात में मिस्टर ली उन लैम्प को स्कूल के उस पुरानी लैब में लगा देते हैं ताकि वो वहाँ जीव को सीक्रेटली पढ़ा सके। फिर क्लास शुरू करने से पहले वो जीव से 3 शर्त रखते हैं, जिसमें पहला था वो इस बारे में किसी को नहीं बताएगा कि मिस्टर ली उसे पढ़ाते हैं। दूसरा, वो उससे मैथ के अलावा कोई भी पर्सनल सवाल नहीं पूछेगा। और तीसरा, भले ही वो उसे मैथ पढ़ाएगा लेकिन कभी भी वो पेपर या ग्रेड के बारे में कुछ भी नहीं सुनेगा। तो फिर अब जीव वादा करता है कि वो इस बारे में किसी को नहीं बताएगा और उसके इन 3 कंडीशनों को मान लेता है। इसके बाद अब मिस्टर ली उसे पढ़ाना शुरू करते हैं। वो उसे एक क्वेश्चन देते हैं जिसमें जीव को एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था। तो जीव तुरंत उस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेता है और कहता है कि ये तो बहुत इजी था, मिडिल स्कूल के लेवल का। लेकिन मिस्टर ली उसे कहते हैं कि तुम गलत हो। वो एक चौक से उस ट्रायंगल के चारों तरफ एक सर्कल बना देते हैं और उसे इसे हल करने के लिए कहते हैं। तब जीव को लगता है कि ये उसके साथ गलत हो रहा है क्योंकि सर्कल बनाने से अब क्वेश्चन का पूरा मतलब ही बदल गया था। तब मिस्टर ली उसे समझाते हैं कि असली प्रॉब्लम क्वेश्चन नहीं बल्कि तुम्हारे सोचने का तरीका है। क्वेश्चन का आंसर निकालना तो इम्पोर्टेंट है ही, पर उससे भी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि ये समझना कि आखिर क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। मिस्टर ली के अकॉर्डिंग मैथ कोई खाली क्वेश्चन को हल करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और वो किस तरह से उसका आंसर निकालेंगे। जो बात अब जीव भी समझने की कोशिश करता है। वहीं उसे पढ़ाते पढ़ाते मिस्टर ली को अपने बचपन की यादें आने लगती हैं, जब वो और उनका एक दोस्त मैथ के कंपटीशन में गए थे जहां उन्हें इनाम के तौर पर एक खास तरह का पेन दिया था। अब यहाँ क्लास खत्म होने के बाद मिस्टर ली को पता चलता है कि जीव के पास अभी भी रहने की कोई जगह नहीं है, इसलिए वो जीव को अपने साथ ही अपने घर में रहने की इजाज़त दे देते हैं। तब वहाँ जीव को पता चलता है कि मिस्टर ली को पुराने गाने सुनना बहुत पसंद है, तो फिर वो दोनों कुछ पुराने सिंगरों और उनके गानों के बारे में बातें करने लगते हैं। लेकिन यहाँ मिस्टर ली के पास जो कैसेट था वो बहुत पुराना हो चुका था, इसलिए उसमें गाने रुक रुक कर चल रहे थे। तो तब जीव मिस्टर ली के लिए अपने फ़ोन में वही गाने चलाता है, जिसे सुनकर मिस्टर ली को एक सुकून सा मिलता है। वो काफ़ी लंबे वक्त के बाद सुकून और गहरी नींद में सोते हैं, जो देखकर जीव को भी अच्छा लगता है। फिर अगली सुबह जब मिस्टर ली की आंख खुलती है तो जीव अपने स्कूल में आ चुका था, जहां पर मिस्टर किम सभी बच्चों को बताते हैं कि इस बार उनका मैथ का एनुअल पेपर नहीं होने वाला है, बल्कि उसकी जगह पूरी क्लास एक पाइथागोरस मैथमेटिक्स कंपटीशन में हिस्सा लेगी और उसका जो भी रिजल्ट आएगा वही उनका आखिरी एग्जाम माना जाएगा। जो सुनकर कोई भी स्टूडेंट इससे खुश नहीं होता, क्योंकि उनके पास इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए 2 महीने से भी कम का वक्त था। लेकिन मिस्टर किम फिर भी उन्हें कहते हैं कि तुम सब इस एग्जाम को इजीली निकाल लोगे और हो सकता है कि तुम गोल्ड भी ला सकते हो। और अब यहाँ जीव रोज मिस्टर ली से मैथ की क्लासेस लेने लगता है। इसके बदले में वो मिस्टर ली के लिए स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक ले जाता है। लेकिन बोराम ये नोटिस कर लेती है कि जीव रोज स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक खरीदता है। उसे लगता है कि शायद जीव को स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पीने की आदत लग गई है। इसी तरह अब एक शाम मिस्टर ली जीव को एक बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन हल करने के लिए देते हैं। जीव पूछता है कि क्या वो इसे किसी फॉर्मूले से कर सकता है। तब मिस्टर ली उसे कहते हैं कि इस सवाल को तुम्हें खुद ही अपने मन से करना है। तो तब जीव उस क्वेश्चन को हल करने लगता है और लगभग 3-4 घंटों के बाद वो उस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेता है। तब मिस्टर ली उसे एक महान मैथमेटिक्स बर्नार्ड रीमन के बारे में बताते हैं, जिन्होंने 38 पॉइंट स्क्वायर रूट को बिना किसी फॉर्मूले के अपने हाथों से हल किया था, ताकि वो क्वेश्चन के आंसर में होने वाले हर छोटी से छोटी चीज़ को समझ पाए। उनका मानना था कि मैथ सिर्फ फॉर्मूला रट लेने से नहीं सीखी जा सकती, बल्कि इसे समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर मिस्टर ली जीव के आंसर को देखकर ये भी नहीं बताते कि उसका आंसर सही है या गलत। वो कहते हैं कि ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम्हें खुद ही पता लगाना होगा कि ये तुम्हारा आंसर सही है या गलत। अब इसी तरह समय बीतता रहता है और बीतते समय के साथ जीव की मैथ भी बेहतर होती जाती है। पर एक दिन जीव को स्कूल के बाहर अपना एक पुराना दोस्त मिलता है, जो कि जीव की तरह स्कॉलरशिप से इस स्कूल में पढ़ रहा था। वो बताता है कि वो अपने पुराने स्कूल वापस जा रहा है। उसे लगता है कि इस स्कूल में आना उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि वो यहाँ के माहौल में खुद को ढाल नहीं पा रहा था और यहाँ के बच्चे भी उससे हर चीज़ में आगे थे। अब ये जानकर जीव अपने बारे में सोचने लगता है कि क्या उसे भी इस स्कूल से जाना पड़ सकता है। तब यहाँ बोराम उसकी बातें सुनने लगती है और कहती है कि तुम्हारी जैसी हालत मेरी भी है। जीव को लगता है कि वो उसका मजाक उड़ा रही है, क्योंकि बोराम बहुत अमीर परिवार से आती है।
फिर ये दोनों जब बात कर ही रहे थे कि यहाँ बोराम को लेने के लिए उसकी मॉम आ जाती है, जो बोराम को जीव से बात करते हुए देख लेती है। इसलिए जैसे ही बोराम कार में बैठती है तो उसकी माँ उसे डांटने लगती है और कहती है कि उसे किसी ऐसे लड़के के साथ नहीं घूमना चाहिए जिसका एडमिशन स्कॉलरशिप की वजह से हुआ हो। वो चाहती थी कि बोराम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे, इसलिए वो उसे म्यूजिक भी सुनने नहीं देती। उसने बोराम को पढ़ाने के लिए स्कूल के ही मैथ टीचर मिस्टर किम को ट्यूटर के तौर पर रखा था, जो स्कूल खत्म होने के बाद बोराम को पढ़ाते थे। लेकिन ये गैर कानूनी था, क्योंकि कोरिया का ये नियम है कि जो टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं वो अपने ही स्कूल के बच्चों का पर्सनल ट्यूटर नहीं बन सकते। अब यहाँ रात में जब जियो मिस्टर ली से पढ़ रहा था तो वो मिस्टर ली से पूछता है कि क्या मुझे भी हार मानकर वापस अपने पुराने स्कूल चले जाना चाहिए। तब मिस्टर ली उसे समझाते हैं कि बिना कोशिश किए हार मान जाना कोई अच्छी बात नहीं, सफलता उसी को मिलती है जो आखिर तक डटे रहते हैं। फिर वो उसे उसकी आंसर शीट देते हैं और बताते हैं कि इसमें कुछ गलतियां तो जरूर हैं, पर तुमने अब क्वेश्चन को हल करने का प्रोसेस सीख लिया है। अब उसी रात जीव का सस्पेंड पीरियड भी खत्म हो चुका था और अब वो वापस हॉस्टल में रह सकता है। इसलिए वो मिस्टर ली से कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत याद आएगा। अब अगले दिन बोराम जीव से माफ़ी मांगने के लिए उसके टेबल पर एक माफ़ी नोट और उसके लिए स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक रखती है, क्योंकि उसे लगता था कि जीव को मिल्क शेक बहुत पसंद है। फिर बाद में जब जीव मिस्टर ली से पढ़ने के लिए जाता है तो बोराम उसे जाते हुए देख लेती है और वो भी उसका पीछा करते हुए उस पुरानी लैब तक पहुंच जाती है, जहां अब उसे पता चल चुका था कि मिस्टर ली जीव को मैथ पढ़ा रहे हैं, इसलिए वो मैथ में इतना बेहतर हो रहा है। जीव उसे देखकर उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है, पर बोराम मिस्टर ली का धन्यवाद करती है जीव का ख्याल रखने और उसे अपने साथ रखने के लिए। फिर वो मिस्टर ली से पूछती है कि क्या मैं भी यहाँ कभी कभी पढ़ने के लिए आ सकती हूँ। तब मिस्टर ली उसे हाँ कर देते हैं, लेकिन एक शर्त पर, उसे भी ये बात किसी को नहीं बतानी होगी। तब बोराम प्यार से मिस्टर ली को ओके कम्युनिस्ट ऑफिसर कहती है, जो बात सुनकर मिस्टर ली कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं नॉर्थ कोरिया से आया जरूर हूँ, लेकिन मैं कभी भी सेना में ऑफिसर नहीं था। फिर वहीं से जाते वक्त वो लोग कुछ बच्चों को हॉस्टल की दीवार फांदते हुए देखते हैं, लेकिन इस बार मिस्टर ली उन्हें नहीं पकड़ते। वो सोचते हैं कि अगर मैंने इन्हें पकड़ा तो जीव को जो कुछ झेलना पड़ा वो सब इन्हें भी झेलना पड़ सकता है। अब एक शाम जीव मिस्टर ली से पूछता है कि आपने मैथ में इतनी मेहनत क्यों की। तब मिस्टर ली उसे बताते हैं कि शुरुआत में मैं मैथ सिर्फ स्कॉलरशिप पाने और अपने परिवार की मदद करने के लिए पढ़ता था, लेकिन जैसे जैसे वो मैथ को पढ़ते गए उन्हें मैथ समझ में आने लगी और फिर उन्हें मैथ से प्यार हो गया। इसके बाद वो बोराम को पियानो के पास बुलाते हैं। बोराम को म्यूजिक बहुत पसंद था, इसलिए वो अपनी एक ट्रिक की मदद से पाई के अंकों को म्यूजिक के सुर में बदलते हैं और उनसे एक प्यारी सी धुन बनाते हैं, जो सुनकर बोराम को बहुत अच्छा लगता है। अब अगले दिन क्लास में जब मिस्टर किम पढ़ा रहे होते हैं तो जीव उनके क्वेश्चन के आंसर में एक गलती निकाल देता है और फिर उस क्वेश्चन का सही आंसर देता है। तब ये देखकर मिस्टर किम उसे डांट देते हैं। वो कहते हैं कि एग्जाम में ये मायने नहीं रखता कि तुम्हारा आंसर सही है या नहीं, बल्कि ये इंपॉर्टेंट है कि आपका आंसर टीचर के बताए गए तर्क से मैच करता है या नहीं। मिस्टर किम के अकॉर्डिंग स्टूडेंट को वही आंसर देना चाहिए जो टीचर चाहता है, लेकिन जीव को ऐसा नहीं लगता। वो मिस्टर किम से कहता है कि मैं एग्जाम में भी इसी तरह क्वेश्चन को हल करूंगा, चाहे चेकर को वो सही लगे या गलत। ये सुनकर मिस्टर किम को अच्छा नहीं लगता और वो जीव को क्लास से बाहर निकाल देते हैं। मिस्टर किम ऐसे टीचर थे जो बच्चों को समझाने के बजाय रट्टा मारकर पढ़वाना चाहते थे। इसके बाद जब क्लास खत्म होती है तो जीव मिस्टर किम से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ और मुझे इस स्कूल से तुम निकालना चाहते हो, पर मैं ये स्कूल छोड़कर नहीं जाऊँगा। दूसरी तरफ मिस्टर ली जब इस बार अपने दोस्त कीचोल से मिलते हैं तो कीचोल मिस्टर ली को एक स्मार्टफोन गिफ्ट देता है ताकि वो उनसे हमेशा कांटेक्ट में रहे। फिर घर आकर मिस्टर ली जीव को भी वो फ़ोन दिखाते हैं। तब जीव नोटिस करता है कि मिस्टर ली अपने उस फ़ोन की स्क्रीन पर मैथ के कुछ इक्वेशन पढ़ रहे थे, लेकिन फ़ोन की स्क्रीन छोटी होने के कारण वो उसे ठीक से पढ़ नहीं पा रहे थे। ये देखकर जीव मिस्टर ली की मदद करना चाहता था, इसलिए वो अपने एक क्लासमेट की मदद से कंप्यूटर रूम में जाता है और वहाँ से वो उन डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करवाकर मिस्टर ली को दे देता है ताकि वो उन्हें अच्छे से पढ़ पाए। अब अगले दिन पाइथागोरस एग्जाम का दिन भी आ जाता है, जहाँ जीव काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन को हल कर रहा था, लेकिन बोराम एग्जाम पेपर देखकर घबरा जाती है। उसे जो कुछ भी आता था वो सब भूल जाती है, इसलिए वो बिना एग्जाम दिए घबराकर क्लास से बाहर आ जाती है। इस बात का जब बोराम की मॉम को पता चलता है तो वो बोराम का स्कूल जाना बंद करवा देती है और स्कूल वालों से कहती है कि वो लोग पूरी फैमिली के साथ एक ट्रिप पर जा रहे हैं, इसलिए बोराम कुछ दिनों तक स्कूल नहीं आएगी। उधर जीव भी बोराम से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर वो उसके मैसेज को इग्नोर करती है। तो अब यहाँ जीव मिस्टर ली को अपने साथ एक क्लासिकल म्यूजिक शो में ले जाता है, जिसकी टिकट उन्हें बोराम ने दी थी, क्योंकि ये क्लासिकल म्यूजिक शो उसकी फैमिली की कंपनी ही ऑर्गेनाइज करवा रही थी। लेकिन यहाँ पर भी बोराम नहीं आई थी।
अब यहाँ उस क्लासिकल म्यूजिक को सुनकर मिस्टर ली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर शो खत्म होने के बाद वो जीव को अपने साथ खाने पर इनवाइट करते हैं, जिसके बाद दोनों साथ में खाना खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सभी टीचर्स को पता चलता है कि पाइथागोरस एग्जाम का पेपर इंटरनेट पर लीक हो चुका है, जिस वजह से वो सभी अब बहुत परेशान होते हैं और उन पर अब ऊपर से प्रेशर बन रहा होता है कि जिसने भी उन पेपर्स को लीक किया है वो उस स्टूडेंट को जल्द से जल्द पकड़े, नहीं तो उन सब की नौकरी जा सकती है। दूसरी तरफ जीव और मिस्टर ली एक बुक स्टोर में जाते हैं, जहाँ पर एक आदमी मिस्टर ली को पहचान लेता है। वो मिस्टर ली को प्रोफेसर कह के बुलाता है और उन्हें बताता है कि मिस्टर ली जिस कॉलेज में पढ़ाते थे वो भी उसी कॉलेज में पढ़ता था। वो मिस्टर ली को मैथमेटिक जीनियस कहता है और वो जीव को उनके साथ देखता है तो उसे लगता है कि जीव उनका बेटा है। फिर वो उन्हें बताता है कि वो भी उत्तर कोरिया से यहाँ बचकर आया है। अब यहाँ मिस्टर ली अपनी पुरानी जिंदगी को याद नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो उस आदमी को धन्यवाद करते हैं और तुरंत जीव के साथ यहाँ से निकल जाते हैं। अब ये सब देखने के बाद जीव मिस्टर ली से पूछता कि आप कहाँ पढ़ाते थे और आपने बताया नहीं कि आपका बेटा भी है, अगर है तो वो कहाँ पर है। पर मिस्टर ली उसे कोई जवाब नहीं देते और यहाँ से अपने घर चले जाते हैं, जहाँ वो अपने बेटे तायोन को याद करते हैं। वो उन दिनों को याद करते हैं जब वो अपने बेटे के साथ खुशी से रहा करते थे। उन्होंने अपने बेटे के साथ ही उस कछुए को खरीदा था और वो रोज़ अपने बेटे के लिए स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक ले जाते थे, जो कि उनके बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद था। अब अगले दिन टीवी पर एक न्यूज़ आती है जिसमें बताया जाता है कि मैथमेटिक्स की दुनिया के सबसे मुश्किल सवालों में से एक रीमन हाइपोथेसिस को एक आदमी हल कर सकता है और वो और कोई नहीं मिस्टर ली नाम का आदमी है। तब टीवी पर मिस्टर ओ आते हैं जो बताते हैं कि बचपन में उन्होंने एक मैथ कंपटीशन में भाग लिया था, जो कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच हुआ था और वहाँ उत्तर कोरिया से मिस्टर ली आए थे और दक्षिण कोरिया से वो गए थे। तब उन दोनों को ही मैथमेटिक्स प्रतियोगिता जीतने के लिए एक मैथमेटिशियन ने पुरस्कार के तौर पर एक खास तरह का पेन दिया था और वो पेन आज भी उनके पास है। वहीं दूसरी तरफ इस न्यूज़ को जीवू और कीचोल भी देख रहे थे। जीवू जब ये देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि मिस्टर ली की पहले की ज़िंदगी कैसी थी। इसलिए वो अब तुरंत मिस्टर ली को ढूंढते हुए उनके पास आता है और उनसे उस न्यूज़ और रीमन हाइपोथेसिस के बारे में पूछता है, जो सुनकर मिस्टर ली को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहते हैं कि आइंदा से मुझसे रीमन हाइपोथेसिस के बारे में मत पूछना। वहीं दूसरी तरफ अब मिस्टर किम पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि एक तो वो मैथ के टीचर थे और दूसरा पाइथागोरस क्वेश्चन पेपर की पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी, जिस वजह से वो बहुत परेशान थे। लेकिन तभी उनके साथ काम करने वाले एक आदमी को सीसीटीवी पर एक वीडियो मिलता है जिसमें जीव कंप्यूटर लैब से कुछ प्रिंट किए हुए पेपरों को लेकर बाहर आ रहा था, जो देखकर अब मिस्टर किम को लगता है कि ये तो बलि का बकरा खुद ही हलाल होने के लिए आ गया। इसलिए फिर अगले दिन मिस्टर किम जीव को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और उसे वो रिकॉर्डिंग दिखाते हैं जिसमें जीव कंप्यूटर लैब से प्रिंट किए हुए पेपर्स को ला रहा था। जीव उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ये वो लीक वाले क्वेश्चन पेपर नहीं है, लेकिन उसके पास अपनी बात साबित करने के लिए कोई भी सबूत नहीं थे। तब मिस्टर किम जीव से कहता है कि तुम मैथ में अचानक से बहुत तेज हो गए हो और अब तुम्हारे खिलाफ ये वीडियो भी है, तो तुम्हारी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि तुमने क्वेश्चन पेपर को लीक नहीं किए। फिर वह उसे कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम्हें ये स्कूल छोड़कर वापस अपने पुराने स्कूल जाना होगा। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगाया जाएगा। जो सुनकर जीव काफ़ी देर तक सोचता है और मजबूरन उसे मिस्टर किम की बात माननी पड़ती है। लेकिन इसके बावजूद भी पूरे स्कूल के ग्रुप्स में ये बात फैल जाती है कि जीव ने ही वो क्वेश्चन पेपर लीक करवाए थे और सभी स्टूडेंट भी इसी बारे में बात कर रहे थे। उधर बोराम को जब इस बात का पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे पता था कि जीव ऐसा नहीं कर सकता। दूसरी तरफ कीचोल भी अब प्रॉब्लम में आ चुका था, क्योंकि अब उस न्यूज़ की वजह से मिस्टर ली के बारे में पूरे देश को पता चल गया था और उधर नॉर्थ कोरिया भी अब बौखलाया हुआ था। उनका मानना था कि साउथ कोरिया मिस्टर ली की रिसर्च को अपना बता रहा है और वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि मिस्टर ली उत्तर कोरिया के सोल्जर इंक्रिप्शन आर्मी सेफ्टी से जुड़े हुए थे। जो बात जानकर साउथ कोरिया की सीक्रेट एजेंसी NIS चाहती थी कि मिस्टर ली टीवी पर आकर सबके सामने सारी चीज़ें सच बताएं। अब क्योंकि हर जगह मिस्टर ली की ही बात हो रही थी, तो उत्तर कोरिया से भी मिस्टर ली का एक पुराना दोस्त उनसे मिलने के लिए आता है। वो मिस्टर ली को अपने साथ वापस उत्तर कोरिया चलने के लिए कहता है, तब जाके उत्तर कोरिया के लोग या मिस्टर किम उसे माफ़ कर देंगे। लेकिन अगर वो नहीं आया तो वो अपने बेटे की तरह यहाँ पर मारा जाएगा। जो बात सुनकर मिस्टर ली को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारकर भगा देते हैं। इसके बाद फिर कीचोल मिस्टर ली से मिलने के लिए आता है। वो उनसे माफ़ी मांगता है कि वो उन्हें NIS से बचा नहीं पाया। तब मिस्टर ली उसका शुक्रिया करते हैं आज तक उसकी मदद करने के लिए। पर अब वो इस शहर से दूर जाना चाहते थे, इसलिए वो अपना सारा सामान पैक करने लगते हैं। तब कीचोल उन्हें उनके रिसर्च पेपर दिखाता है। मिस्टर ली ने उन पेपर्स को मिटाने की कोशिश की थी, क्योंकि इस रिसर्च की वजह से उनका बेटा मारा गया।
पर फिर भी कीचोल ने उन पेपर्स को संभाल कर रखा था क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट और काम के थे, जो देखकर अब मिस्टर ली को बहुत गुस्सा आता है और वो कीचोल पर चिल्लाने लगते हैं। तभी बाहर जीव भी उनसे मिलने के लिए आया था, लेकिन वो जब अंदर मिस्टर ली को कीचोल पर चिल्लाते हुए सुनता है तो वो अंदर नहीं जाता। मिस्टर ली कहते हैं कि इस रिसर्च की वजह से मेरा बेटा मारा गया, इसलिए मैं कभी भी इसे टीवी पर नहीं लाऊंगा और ना ही मैं चाहता हूँ कि मेरे बारे में किसी को पता चले। फिर कीचोल के यहाँ से जाने के बाद जीव मिस्टर ली से मिलता है और उनसे बात करने की कोशिश करता है, पर मिस्टर ली गुस्से में उसी को सुना देते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता सिर्फ गुरु और शिष्य का है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, तो तुम अपनी हद में रहो। जो सुनकर जीव को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। जहाँ रास्ते में उसे बोराम की कॉल आती है, जो उससे पूछती है कि तुम अपने आप को बचाने के लिए कुछ कर क्यों नहीं रहे। अगर अपनी सच्चाई साबित नहीं कर पाए तो तुम्हें स्कूल छोड़कर जाना पड़ेगा। तब जीव उसे कहता है कि अब उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सब खत्म हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर ली भी शहर से जाने के लिए बस स्टैंड पहुंचते हैं, जहां उन्हें अपने बेटे की ही उम्र का एक लड़का दिखाई देता है, जिसे देखकर उन्हें वो दिन याद आता है जब उनके बेटे की मौत हुई थी। दरअसल कुछ सालों पहले मिस्टर ली अपने बेटे के साथ उत्तर कोरिया से भागकर यहाँ आ गए थे, लेकिन ये बात उनके बेटे तायोन को पसंद नहीं आती। उसे लगता था कि मिस्टर ली यहाँ अपने मतलब के लिए आए हैं, अपनी रिसर्च को पूरा करने के लिए। अगर उन्हें यहाँ आना ही था तो वो तब उन्हें यहाँ क्यों नहीं लाए जब उत्तर कोरिया में उसकी माँ टीबी की बीमारी से मर रही थी। मिस्टर ली उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उस वक्त हालात सही नहीं थे और अब वो यहाँ उसे इसलिए लाए हैं क्योंकि वो उसे एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहते हैं। लेकिन उनका बेटा तायोन कहता है कि यहाँ एक छोटी सी मामूली नौकरी करने से उसकी ज़िंदगी अच्छी नहीं बन पाएगी। वो मिस्टर ली से कहता है कि तुम्हें तुम्हारी मैथ मुबारक हो। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है, जहाँ अब वो वापस से उत्तर कोरिया जाना चाहता था। लेकिन जैसे ही वो दोनों देशों के बॉर्डर के पास पहुंचता है तो सोल्जर उसे घुसपैठिया समझकर गोली मार देते हैं और तायोन मारा जाता है। तब से मिस्टर ली को लगता था कि उनके बेटे की मौत उनकी वजह से हुई है। दूसरी तरफ जीव भी अब हार मान चुका था, इसलिए वो रात में अपने घर जाता है, जहाँ जब उसकी माँ सो रही थी तो वो अपने ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर अपनी माँ का स्टैम्प लगाकर साइन कर देता है और फिर अपने टीचर मिस्टर किम को दे देता है। मिस्टर किम ये देखकर उसे कहते हैं कि तुमने सही फैसला किया। और उधर मिस्टर ली अब एक होटल में छुपकर रह रहे होते हैं और कीचोल उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो मिस्टर ली को टीवी पर ले जा सके। अब यहाँ मिस्टर ली जब होटल में होते हैं तो उन्हें बोराम का कॉल आता है, जो उन्हें बता दिया कि जीव स्कूल छोड़कर जा रहा है। अगर उसे कोई रोक सकता है तो वो आप ही हैं। ये बात सुनकर मिस्टर ली सोचते हैं कि आखिर जीव ऐसा क्यों कर रहा है। अब उसी दिन स्कूल में पाइथागोरस प्रतियोगिता में टॉप किए हुए स्टूडेंट को पुरस्कृत करने के लिए समारोह होता है और जीव भी हार मानकर स्कूल से अपना सारा सामान लेकर जा रहा था। लेकिन तभी यहाँ बोराम आ जाती है, जो जीव का जबरदस्ती सामान पकड़कर उस ऑडिटोरियम में ले जाती है जहाँ पर वो समारोह हो रहा था। वहाँ पर मैथमेटिक्स जीनियस मिस्टर ओ आए हुए थे, जो हाल ही में मैथमेटिक्स पर हुई रिसर्च के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसे मिस्टर ली ने पूरा किया था। और तभी यहाँ पर अचानक मिस्टर ली आ जाते हैं। आने से पहले उन्होंने अपने कछुए को भी नदी में आज़ाद कर दिया था। अब वो यहाँ पर अपनी पहचान बताने के लिए मिस्टर ओ को वो पेन दिखाते हैं, जो बचपन में मिस्टर ओ और मिस्टर ली को दिया गया था, जिसे देखकर अब मिस्टर ओ मिस्टर ली को पहचान लेते हैं और वो मिस्टर ली को स्टेज पर बुलाते हैं, जहां अब मिस्टर ली सभी से कहते हैं कि अब तक वो यहाँ नाइट गार्ड के रूप में काम कर रहा था और यहाँ वो जीव को सबसे छुपकर मैथ की क्लासेस देते थे। फिर वो यहाँ पर वो रिसर्च पेपर दिखाते हैं जिन्हें जीव ने उनके लिए कंप्यूटर लैब से प्रिंट करवाए थे और सभी को बताते हैं कि ये कोई क्वेश्चन पेपर नहीं है, बल्कि ये पेपर उनकी मैथ की रिसर्च से जुड़े हुए हैं, जिसका मतलब है कि जीव ने क्वेश्चन पेपर लीक नहीं किए। इसके बाद वो यहाँ पर मिस्टर किम की सच्चाई बताते हैं कि मिस्टर किम ने ही अपने ट्यूशन के बच्चों के लिए उन पेपर्स को लीक किए थे। असली दोषी जीव नहीं बल्कि मिस्टर किम है। जो बात सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और मिस्टर किम गुस्से में यहाँ से चला जाता है। इसके बाद मिस्टर ली अपने बारे में बताते हैं कि मैंने उत्तर कोरिया इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं मैथ में आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उत्तर कोरिया की सरकार मेरे ज्ञान और मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके हथियार बना रही थी। वो कहते हैं कि मैथ का उद्देश्य लोगों को एक बेहतर जीवन दिलाना होना चाहिए, बेहतर कॉलेज, बेहतर नौकरियां दिलाना होना चाहिए, न कि ऐसे हथियार बनाना जिनसे किसी की जान जाती हो और विनाश होता हो। वो यहाँ पर ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि उनके मैथ के प्रति जुनूनी रिसर्च की वजह से उन्होंने अपने बेटे को खो दिया, जिस वजह से उन्हें अपने आप से शर्म आती है। लेकिन जीव ने कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ा और हमेशा उन पर भरोसा किया, पर ऐसा करने पर जीव का भविष्य भी खतरे में पड़ गया। इसलिए वो अब रोते हुए जीव से माफ़ी मांगते हैं, जो सब यहाँ कीचोल भी देख रहा था। और उसे एहसास होता है कि अब मिस्टर ली को किसी टीवी पर इंटरव्यू देने या उस रिसर्च को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए वो बाहर आकर मिस्टर ली का इंतज़ार करने लगता है। फिर जब मिस्टर ली बाहर आते हैं तो कार में कीचोल मिस्टर ली को कोरियन पासपोर्ट देते हैं, जिसका मतलब था कि मिस्टर ली अब कानूनी तौर पर साउथ कोरिया के नागरिक बन चुके थे। साथ ही फिर कीचोल उन्हें यहाँ से कहीं दूर जाने के लिए कहते हैं ताकि NIS उन तक ना पहुँच पाए।
इसके बाद 3 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ जीवू अब कॉलेज जाने लगा था। अब एक दिन जीवू अपनी पूरी क्लास के साथ एक मैथमेटिक्स के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट में जाता है जहाँ वो मिस्टर ली को देखता है। तब जीवू चुपके से उनके पास आता है और उनके सामने एक स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक रखता है। मिस्टर ली जब जीवू को देखते हैं तो वो उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और वो उसके गले लग जाते हैं, जिसके बाद दोनों एक दूसरे से घंटों तक बातें करते हैं और यहीं पर यह कहानी एंड हो जाती है। सो आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर के साथ चैनल को कर लो सब्सक्राइब।